आसमान को छूता ही रहा हर पल की संकट घड़ी में, हर दर्द को झेलना ही पड़ा हर पल की संकट घड़ी में, हर दर्द को झेलना ही पड़ा। सुनो जवानो प्यारे साथियों, सुनो जवानो प्यारे साथियों, सुनो भारत के इतिहास को देखो रे, को छोड़ो रे। इस वक्त देश के नेता ने बाजारों में देश को बेच दिया, कानून कायदा तोड़ मरोड़ थे देश में खून का होली चलाया, कानून कायदा तोड़ मरोड़ थे देश में खून का होली चलाया। सुनो जवानों प्यारे साथियों, सुनो जवानों यह जो नृत्य और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह कांकेर जिले के अंतिम छोर में बसे बेचा घाट का है, जहां पर आज हजारों की संख्या में आदिवासियों ने बेचा घाट आंदोलन का दूसरा वर्षगांठ मनाया। इस दौरान आसपास के हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हुए और अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरा। साथ ही एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंदोलनकारियों की मांग है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, इसी तरीके से वे अपने मांगों को लेकर नदी के किनारे आंदोलन में डटे रहेंगे। जिस तरीके से 2 साल बीत चुका है, आने वाले समय में भी वे इसी तरीके से अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे। आइए जानते हैं उन आंदोलनकारियों की क्या मांगे हैं और क्या समस्याएं हैं। दक्षिण बस्तर के साथ साथ उत्तर बस्तर के छोटे बेटिया इलाके में भी पिछले 2 साल से आदिवासी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज इस आंदोलन का दूसरा वर्षगांठ है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर सभा आयोजित कर रहे हैं और अपने जो आंदोलन है उसकी दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। इतनी तपती दोपहर के बीच भी यहाँ पर लोग जो है धूप होने के बावजूद यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इस आंदोलन का दूसरा साल है। हमारे साथ जो है आदिवासी समुदाय के कुछ प्रमुख है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मांगे हैं। भैया बताइए क्या मांगे हैं आप लोगों की, और आज जो है वर्षगांठ का दूसरा वर्षगांठ मना रहे हैं, क्या मांगे हैं कि सरकार जो है आप लोगों की मांगों को अनसुना कर रही है। हमारे मांगे ये हैं, हम लगातार बस्तर संभाग में कई 30 से 35 जगह आंदोलन में बैठे हैं और खासकर हमारा बेचा घाट में पिछले 1-2 वर्ष से हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं और शासन प्रशासन को अवगत करवाते हैं। लेकिन जो हमारे मुख्य मांग है, यहाँ जो पुलिया बन रही है हमारे बेचा घाट के उस पार, जो कई खनिज पदार्थ एवं अनेक संपत्ति है और साथ में सितरा में पर्यटन स्थल बनने वाली है, जो आदिवासी इसे नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ कल के दिन में अगर पुलिया बनती है तो वहाँ के जो संसाधन है उसे पूरा कारपोरेट सेक्टर में दिया जाएगा। इसलिए हम विरोध करते हैं और लगातार अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। 2 साल हो गया है आप लोगों का आंदोलन, और इस 2 साल के बीच में क्या शासन प्रशासन से कोई बातचीत हुई, कुछ प्रतिक्रिया आया, कुछ आश्वासन मिला क्या? अभी लगातार 2 साल से हम कई बार यहाँ सभाएं किए, लेकिन आज तक हमारे बेचा घाट आंदोलन में शासन प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। निश्चित ही शासन प्रशासन की ओर से इनके द्वारा इनके बीच जो है आंदोलनकारियों के बीच कोई भी मध्यस्थता की बात नहीं हुई, कोई भी समझौता का प्रयास नहीं किया गया। ये आंदोलनकारियों का कहना है। चुनाव के दिन जो मुठभेड़ से ग्रामीण की मौत हुई थी, उसको मुआवजे की मांग आप लोग कर रहे थे, क्या मामला बताएंगे? हाँ, वो चुनाव के माहौल में जो मुठभेड़ में एक हमारा आदिवासी मारपा खंजूर में मारे गया है, उसके लिए हम लोग निमंत्रण लड़ रहे हैं और मुआवजा को मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है और शासन प्रशासन से भी कोई आश्वासन नहीं दिए हैं। इस कार्यक्रम में एक तख्ता, एक बैनर काफी देख रहा हूँ कि पुलिसिया दमन जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों का कहना है, प्रशासन का कहना है कि पुलिस जो है लोगों की सुरक्षा के लिए जो है होती है, लेकिन पुलिसिया दमन किस तरीके का बताएंगे? अगर पुलिस प्रशासन का अगर लोगों के लिए सुरक्षा के लिए है तो वो हमारे बस्तर संभाग में कई जगह हमारे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एवं हमारे आदिवासी भोले भाले वालों के साथ
अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी भोले भाले हैं उनको अत्याचार ना करे पुलिस प्रशासन हो, बीएसएफ के जवान हो, इसलिए हम विरोध करते हैं। 2 साल हो गया है आंदोलन, और आगे कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? अभी तो लगातार अनिश्चितकालीन है सर, अभी लगातार ही आंदोलन जारी रहेगा अभी भी। बिल्कुल ही निश्चित तौर पर इन आदिवासियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर जो 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी इनका आंदोलन जारी रहेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ है अपनी मांगों को लेकर और अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि इनकी मांगे जो है पूरी नहीं हो पा रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में सत्ता बदल गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इन आदिवासियों की, इन आंदोलनकारियों की मांगों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। कमल जायसवाल, खजूर। मांगे हमारी जो बेचा घाट की मांगे थी, मुख्य मांगे थी जो बेचा घाट में जो प्रस्तावित पुलिया, पर्यटन केंद्र सीतराम में और बेचा घाट में बीएसएफ कैंप, इसके साथ साथ हमारी जो बेचा घाट संघर्ष समिति तमाम मुद्दाओं को लेकर हमेशा लड़ रही है। कुल क्योंकि शासन का ही काम था वो जो चुनाव देकर ही वो घर जाकर अपना काम कर रहा था, तभी जाकर गोली लगी और उसका जो मौत हुई, उसमें हमारी जो समाज है उनको निश्चित ही मुआवजा के लिए मांग कर रही है और मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उनको मुआवजा नहीं मिलता है तो फिर हम भी ऐसे ही उग्र वहां भी जाकर अपने मांग रखेंगे कि हमें उलिया के जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको मुआवजा मिले। हमारे मांग ये है कि बस्तर में जो जन आंदोलन चल रहा है 40 जगह में, तो हमारे जो बस्तर के जो 5वां अनुसूची इलाका आता है, इसमें अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि सैनिकरण कारपोरेटीकरण लाते हैं और हमारे बस्तर के जो सोना चांदी हरा भरा जंगल को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे बस्तर में एक आदिवासी, यहाँ जो बस्तर के आदिवासियों को विस्थापन की साजिश है सरकार, हम देख ही रहे हैं, क्योंकि ड्रोन हमला से बम फेंकना, ड्रोन हमला से फायरिंग करना, ये पूरा हमारे बस्तर के आदिवासियों को खत्म करके यहाँ के जो हमारे हरा भरा जंगल को युगोपतियों को बेचने का ये साजिश है सरकार का। कुछ दिन पहले जहाँ घटना हो गया उसका तो हम लोग कार्रवाई होने के बाद मुआवजा लेंगे, वो भी 1 करोड़। जो घायल व्यक्तियों को 50 लाख और जो शहीद हो जाता है तो उसको 1 करोड़ मांग रखे हैं हम। जो लिख दिए हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, उसी का हम लोगों का मांग है। और ये मांग जो है ना 2 साल से लेकर एक बेचा घाट में आंदोलन के रूप में आज खड़ी हुई है, और ऐसे ही पूरे बस्तर में सभी जगह एक जन आंदोलन खड़ी हुई है। वही संवैधानिक अधिकार है। हम संविधान में लिखा हुआ है जैसे पैसा को पूर्ण रूप से हमको लागू कर दें, जैसे हम लोग का स्वशासन हमको मिलना चाहिए, हक अधिकार, इसी हमारा मांग है। इसीलिए पूरा बस्तर में ये जन आंदोलन चल रही है और इसी की दूसरा वर्षगांठ के रूप में बेचा घाट आंदोलन में बना रहे हैं। आप लोग मांग करते आ रहे, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला? सरकार ने आज तक हमारे मांगे नहीं सुनी है, इसलिए पूरा बस्तर में जनता एक आक्रोशित है। इसलिए जो आंदोलन है उनको बढ़ा रही है और इसी चीज का एक चेतावनी देने के लिए हमारी बातों को नहीं सुन रही शासन प्रशासन, इसलिए एक बहुत बड़ा रूप से कार्यक्रम करके एक चेतावनी दे रहे हैं हम शासन प्रशासन को। के समय उलिया घाट में हो गई थी, क्या चाहते हो? वो एक मुठभेड़ में उनका जो मौत हो गया था, हम चाहते हैं कि उसको पूरा मुआवजा दे। और जब चुनाव आयोग ने जब चुनाव करवाया और चुनाव के दौरान उस पर मुठभेड़ हुआ, तो हम चाहते हैं कि उसको एक पूर्ण रूप से मुआवजा मिले, उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिले, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में चुनाव चल रहे थे, पूरे देश में 3-4 जगह चुनाव चल रहे थे। उस दौरान उनको मुठभेड़ में मारा गया। ये पूरा देश, जितने राज्यों में जहां चुनाव हुआ, जो जीते वो खुश है, लेकिन जो ग्रामीण मर गया उनके घर में क्या हालत हुई होगी। तो मैं चाहता हूं कि 1 करोड़ उनको मुआवजा मिले। शहीद वीर गुंडाधुर अमर रहे।